गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूं और होप करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं अपने पूरे सभी डॉग्स को एक साथ लेके आया हूं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से ये लोग रहते हैं और कैसे ये लोग एक दूसरे के साथ में कंपैटिबल हैं और इनको जो एक्सरसाइज चाहिए होती है वो किस तरह से कर पाते हैं। देखिए, मैंने जो अपना ये पूरा कैनल सेटअप किया है ये इस तरह से किया है कि इनको मैक्सिमम जगह मिल सके। जो प्लेस इनके रहने की है वो भी दो हिस्सों में बटी हुई है। एक है इसका क्लोज एरिया, एक है सेमी ओपन एरिया। तो जो सेमी ओपन एरिया है उसके अंदर शेड तो है, लेकिन चारों तरफ से जो वॉल्स हैं वो जाली की बनी हुई हैं, चेन लिंक जाली की बनी हुई है ताकि एयर वेंटिलेशन पूरा हो। ये जो एरिया जिसके अंदर ये लोग अभी घूम रहे हैं, ये जो एरिया है ये एरिया ये ओपन एरिया है, मतलब ये चारों तरफ से ओपन एरिया है। और ये एरिया की एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये है कि इस एरिया के अंदर जब टेम्परेचर सही होता है, एटमॉस्फेयर सही होता है, हम तभी रख सकते हैं, जैसे मॉर्निंग इवनिंग। नॉर्थ में क्या होता है, डॉग्स के लिए टेम्परेचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि या तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है या बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर डॉग्स को ओपन एरिया में रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीन तरह के एरियाज बनाते हैं, क्लोज, सेमी ओपन एंड ओपन। ज़रूरत पड़ने पर हम अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। अभी अक्टूबर का टाइम है, रात का टेम्परेचर बहुत प्लेजेंट है, तो ये ओपन एरिया में आराम से रहते हैं। जब उनको दिल करता है तो सेमी क्लोज एरिया में चले जाते हैं। ये टाइम जो होता है इसमें आपको फ़ैन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना हीटिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे केसेस के अंदर आप इनको आसानी से ओपन एरिया में रख सकते हैं। देखिए, अभी सारे डॉग्स खूब एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि ये अभी क्लोज एरिया से खुल के यहाँ पे आए हैं। अभी ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। तो इनका जो एनर्जी है इस केस में बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो रही है। अब ट्रेनिंग टाइम है, तो अब मैं इनको ट्रेनिंग करवाऊंगा और ट्रेनिंग करवाने के बाद में फिर इनको क्लोज एरिया में रख दूंगा ताकि वो आराम कर सके। वरना होता क्या है कि ओपन एरिया में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस होती हैं। आज जो हम ट्रेनिंग कराने जा रहे हैं वो जा रहे हैं हम अपनी अनट्रेन फीमेल को, जो बिल्कुल भी ट्रेन नहीं है। देखिए, कुछ बारीकियाँ मैं आपको बता देता हूँ। डॉग इसको अभी कुछ पता नहीं है, ये अपनी मर्ज़ी से करती है, ये मुझे प्लीज़ करने की कोशिश करती है, खुश करने की कोशिश करती है, वो सारे काम करती है जिससे इसे लगता है कि इसे खाना मिल सकता है, इसे फूड मिल सकता है, इसे रिवार्ड मिल सकता है। देखिए, अभी जब भी मैं इसको फूड लेके आ रहा हूँ तो ये हरकतें कर रही है, लेकिन मैं इसकी बिहेवियर शेपिंग कर रहा हूँ, मतलब इसको समझा रहा हूँ धीरे धीरे। मतलब बिहेवियर शेपिंग मतलब इस तरह से होती है कि इसमें आपको कोई भी हार्ड चीज़ नहीं करनी होती डॉग के साथ में। हाँ, बस कुछ ऐसे एक्शंस करने होते हैं जिसकी वजह से दिमाग में इसको कुछ चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो अभी बिहेवियर शेपिंग करने के लिए सबसे पहले मैं इसको फूड दे रहा हूँ। फूड देने से, और फूड भी मैं इस तरह से दे रहा हूँ कि इसको पता ना चले कि फूड कहाँ से आ सकता है, ताकि ये अटेंटिव रहे हमेशा। वरना डॉग क्या होते हैं कि जल्दी इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, फिर इनको ट्रेनिंग करना मुश्किल हो जाता है। और फिर वो जो ट्रेनिंग होती है वो हार्ड हेड से ट्रेनिंग करनी होती है, वो ट्रेनिंग में बड़ी दिक्कत होती है। डॉग के अंदर वो इन्जॉयमेंट वाली बात नहीं रहती। आप देखेंगे इसकी टेल कितनी अच्छी तरह वेव कर रही है। डॉग का जो बॉडी है वो एकदम रिलैक्स्ड है। देखिए, इसको शायद पहले कभी ऐसा आदत पड़ गई कि इसको खाना मांगते टाइम ये बैठ जाया करती थी, तो अभी दोबारा से वही काम कर रही है। ये आदत हमें इसको नहीं करनी है। इसको शो के टाइम जिस तरह से खड़ा रखना है उसी तरह से हम कोशिश करेंगे ये खड़ी रहे। अभी मैं थोड़ी सी इसकी जो ईगरनेस है, एनर्जी है, उसको यूटिलाइज़ कर रहा हूँ। ये थोड़ी सी कम होगी तब जाके हम इसको शो करना स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए, अब धीरे धीरे ये अब अपने पोजीशन पे आती जा रही है और ये अपनी पोजीशन पे खड़ी हो रही है। क्यों? क्योंकि मैं जो फूड दे रहा हूँ वो उसको उछाल कर दे रहा हूँ अभी, ताकि उसको हमेशा ये रहता है कि भाई फूड कभी भी आ सकता है, इसलिए मुझे अटेंटिव रहना है। अब थोड़ी देर इसको हम चला के देख लेते हैं। चलाने का मतलब कि डॉग शो के अंदर गेट, मतलब उसकी चाल और इसकी दोनों देखी जाती है, तो इसलिए हम अभी इसको चला के देख रहे हैं। क्योंकि इसकी जो रिदमिक चाल है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको चेन की आदत नहीं है। और हाई नेक पर जब हम चेन डालते हैं और जब चलाने की कोशिश करते हैं तो ये थोड़ा सा झिझकती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बस जैसे ही चेन डालें तो इसके दिमाग में ये बात आ जाए कि मुझे रिवार्ड मिलने वाला है और मुझे खुशी खुशी चलना है। तो अभी शोज़ में टाइम है, हमने इनकी ट्रेनिंग धीरे धीरे स्टार्ट कर दी है ताकि इनके दिमाग के ऊपर कोई एडवर्स अफेक्ट ना पड़े। जो भी हम काम करवाना चाहते हैं वो खुशी खुशी करें। ये देखिए, डॉग शोज़ के अंदर जाके डॉग को शो करना, विनिंग करना, इससे कोई बहुत बड़ा मतलब फ़ायदा इस इन द सेंस ये नहीं होता कि कुछ डॉग्स के लिए आप भला कर रहे हैं।
हाँ, लेकिन ये है कि आप ना डॉग्स को शो करके उनकी क्वालिटी को दिखा सकते हैं जिसको, और उनको सर्टिफाई करा सकते हैं। देखिए अभी मैंने नीचे झुककर इसकी टांगों को सही किया। अभी इसमें क्या है कि इसकी बॉडी को अगर आप टच करते हैं ना तो ये घबरा जाती है थोड़ा। तो अभी मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं इसको रिवार्ड दे रहा हूँ, फूड दे रहा हूँ, तो ये एकदम सहज रहे। क्योंकि क्या होता है शो के अंदर जज भी जब चेक करते हैं, बॉडी को टच करते हैं, तो उनको बड़ी दिक्कत होती है। देखिए मैं इसको बार बार इसके लेग्स को सेट कर रहा हूँ ताकि इसको अंदाज़ा रहे कि जो मैं कर रहा हूँ ये नॉर्मल चीज़ है। इसकी स्टैकिंग पोजीशन को देख सकते हैं आप। इसलिए मैं इसको आदत डाल रहा हूँ, धीरे धीरे इसकी कंडीशनिंग कर रहा हूँ कि इसको आदत पड़ सके कि किस तरह से खड़ा होना है। और अगर बीच में कभी मैं इसको टच भी कर रहा हूँ तो वो करेक्शन के लिए है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसे घबराना नहीं है। तो देखिए मैंने इसको 2-3 बार इसको टच करके देखा है, ये काफ़ी हद तक नॉर्मल है और बहुत ज़्यादा घबराती नहीं है जब आप इसे टच करिए। लेकिन ये अभी मेरा टच है, उसके बाद किसी दूसरे लोगों से भी हम टच करा के देखेंगे कि उनके लिए वो शायद तो नहीं है। एक्सरसाइज होने के बाद में अब ये सेमी कवर्ड एरिया में आ गए हैं, ये आराम से अपने रेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह से मैं डेली इनको मॉर्निंग में छोड़ता हूँ घूमने के लिए और उसके बाद में इनकी ट्रेनिंग कराता हूँ। ये है इनका मॉर्निंग रूटीन ब्रेकफास्ट से पहले। दोनों 2 फीमेल्स हमारी यहाँ पे आराम कर रही हैं। इनका ये सेमी कवर्ड एरिया है, उसके साथ में लगा हुआ कवर्ड एरिया भी है। और दूसरी साइड में जो हमारी 2 फीमेल्स हैं और साथ में एक मेल है पीछे की साइड में, ये भी आराम कर रहे हैं। हम डॉग की रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाते हैं। इसके अंदर डॉग की हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस हैं, उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं, ब्रीड से रिलेटेड वीडियोस हैं और उनके बारे में बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे वीडियोस हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हाँ, अगर किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे व्हाट्सएप कर सकता है, प्लीज़ कॉल मत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। हैव ए गुड डे।